गौरव कुमार त्रिपाठी और गौरव हिंदी साहित्य विषय के विद्यार्थी थे। इनका जो सामान्य परिचय थोड़ा सा मैं आपको दूं, 226वां रैंक इनका इस बार है, जो कि एक शानदार रैंक है। चौथा प्रयास, चौथा मेंस, तीसरा इंटरव्यू, एफए में 131, जीएस में 394 और हिंदी साहित्य में 263 और इंटरव्यू में 190 नंबर। कुल मिला के मेंस में 788, इंटरव्यू में 190, कुल 978 नंबर है। और ये जो सारी लड़ाई है ना, ये है 1000 नंबर की लड़ाई कुल मिला के। जहां आप 1000 नंबर पे आए, अब जनरल कैटेगरी से आईएएस बन जाएंगे। सारा खेल उतना ही है। और 1000 का सिंपल फार्मूला क्या होता है? अगर आप 400 नंबर लेंगे जीएस में, बस है ना, और 125 ऐसे में, ज्यादा तो नहीं है, 275 ऑप्शन में, ठीक है। तो ये हो गया 800 और 200 इंटरव्यू में। मैडम, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जनरल से आईएएस बनना, पहले 75 रैंक में आने के लिए थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी होती है। लेकिन यदि ऐसा बैलेंस मेंटेन हो जाए कि कहीं 5 नंबर कम हुए, 10 कम हुए, कहीं 10 ज्यादा हो गए, तो बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बैलेंस चूकता है। जैसे इस बार इनका थोड़ा सा जीएस में अगर 20 नंबर ज्यादा होते तो इस बार मामला खत्म था। तो आईपीएस मिल रहा है आपको, ये तो मतलब शायद चांस है कि आईपीएस मिलेगा, और आप लोग शुभकामनाएं दें कि इनको आईपीएस मिले। और ये गोरखपुर के हैं, तो गोरखपुर के हैं, तो जब आईपीएस बनेंगे और होम गार्डर मिल गया तो बढ़िया पोस्टिंग मिले और शानदार तरीके से फिर आप अखबारों में पढ़ें गौरव कुमार त्रिपाठी का नाम बार बार अच्छी वजहों से। क्या ये सब मैं तो नहीं बोल सकता, ये सब तो आप ही बोल सकते हैं। आप लोगों को अभिव्यक्ति की स्वाधीनता ज्यादा है। फिर ये तो मैं गौरव से कहूंगा थोड़ा सा आप लोगों का मार्गदर्शन करें और कुछ ऐसा सिखाओ इन बच्चों को कि शरारत कम करें और पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें। जी थैंक यू सर। सबसे पहले तो मतलब मैं एक सर से बात, पता नहीं सर को आइडिया होगा कि नहीं, मतलब मैं जैसे दिल्ली आने से मैंने साफ मना कर दिया था। प्री के बाद जो वो प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने मना कर दिया था कि मैं दिल्ली नहीं आ पाऊंगा। घर पे क्या क्या हो सकता है ये बता दीजिए सर, कैसे हेल्प मिल सकती है। तो सर ने क्लास ली थी 1 घंटे की। हम लोग असल में क्या होता कि हिंदी लिटरेचर मैंने इस बार ऑप्शन चेंज किया था। वो ये था सर, जब मैं लास्ट बार इंटरव्यू दे रहा था तो सुनील धनवंता सर के साथ वो हो रहा था, आप गूगल मीट के थ्रू बैठे हुए थे। तो अचानक से आपने बताया कि इस बार तुम्हारा भी हिंदी साहित्य है, सुनील सर को। मैंने कहा इन्होंने भी चेंज कर लिया, जियोग्राफी तो अंतिम बचे थे ये। तो मैं वहीं पे मुझे लग गया कि अब मेरा फ्यूचर ज्योग्राफी है नहीं, और मेरा तो इधर सिलेक्शन होना भी नहीं है, क्योंकि आखिरी वही बचे थे जिनकी 1-2 कॉपी दिख जाती थी कहीं कहीं। अब वो भी हट गया, तो अब मुझे डिसाइड हो गया था उसी समय। अभी मेरा इंटरव्यू सेशन चल रहा था, मैं डिसाइड कर लिया था कि अब होना नहीं है सिलेक्शन, अब हिंदी पे पढ़ते हैं। कितने नंबर आए थे पिछली बार भूगोल में? 200। कितने खुश हो गए? 200 आए थे। 203 नंबर सर। 3 और भी थे भाई। और इस बार 263 हिंदी। तो ये हुआ था, फिर मैंने हिंदी ले लिया। मैंने ले लिया कि अब हिंदी ले लूंगा, और हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ा। मैंने बताया भी था कि सर की 1-2 क्लासेस मिल गई थी इधर वहां से की थोड़ी बहुत। फिर क्या हुआ सर, वो प्रीलिम्स हुआ। प्रीलिम्स के बाद ऐसा लगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हिंदी तो डूब गई। मतलब इस बार भी यही लग रहा था कि हिंदी लिटरेचर में नंबर नहीं आएंगे, फेल है। तो फिर क्या किया, बड़े भैया मेरे उधर वो खड़े हैं, हम लोग आपस में डिस्कशन की कि क्या किया जाए, स्ट्रेटजी बनाई जाए। उसी दिन सहयोग से सर की क्लास थी 1 घंटे की, कि आज लाइव आएंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे। तो मैंने कहा आज बैठते हैं क्लास, आज सर का जो मंत्र है वो लेंगे देखते हैं क्या होगा। फिर सर ने बताया था कि यार देखो, किसी को सर आप बता रहे थे, बच्चे ने पूछा था, आपने कहा वो 400 क्वेश्चन वाली बुकलेट है, वो कर लेना। मैंने कहा अब मुझे निर्माण मिल जाएगा। वो 400 क्वेश्चन वाली जो बुकलेट थी मैंने खूब रटे, और वो उसके मॉडल आंसर, मतलब सर ये 3 महीने की तैयारी के नंबर थे। मुझे लगा कि अगर पहले से मतलब थोड़ा और
इसके पीछे की एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। आज से 3 साल पहले एक बच्चा यूपी में एसडीएम बन गया था, उसको आईएएस का एग्जाम देना था, मेरा स्टूडेंट ही था। उसका विषय भी शायद भूगोल था, उसको हिंदी साहित्य लेना था, टाइम बहुत कम था उसके पास, 3 महीने का। तो सुनील धनवंतर ने पूरी क्लास की नोट्स बनाए, बहुत जल्दी जल्दी उसने किया, रोज 2-3 क्लास करके किया था। इस बच्चे के पास टाइम था ही नहीं नोट्स बनाने का। तो मेरे पास आके बोला कि सर क्या हो सकता है। तब तक मैं सोच नहीं पा रहा था। उसने खुद सुझाव दिया कि सर वो जो मॉडल आंसर्स क्लास में मिलते हैं ना, मैं सोचता हूँ सिर्फ वो रख लेता हूँ। मैंने वो भी ठीक है अगर समझ में आ जाए तो। उसने केवल वो रटे और उसके नंबर 2 साल पहले हिंदी साहित्य में हाईएस्ट आ गए। तो उसके बाद से फिर मैंने नए बच्चों को बोलना शुरू कर दी कि अगर तैयारी नहीं है तो 400 आंसर रटो, हो जाओ, उससे काम चल जाएगा। तो एक हमारे सैंपल इस बार के ये मैं इनसे इंटरव्यू के बाद आज ही मिल रहा हूँ आपके सामने। हमारा मिलना इस बीच में कभी नहीं हुआ और ये पूरी कहानी मुझे पता लग रही है, मुझे पहले ही कहानी नहीं पता थी। तो सर वो ये था कि हिंदी में मतलब 400 वाला जो था वो काम कर गया फॉर्मूला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि सर मैच कर जा रहे थे, कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। और ये तो सर हिंदी वाली बात हो गई। एक बात मतलब इस बार का प्रीलिम्स वाला मैं बोलना चाहूंगा। जैसे 226 रैंक आई तो ऐसा फील आया कि हो सकता है अभी फिर से अटेम्प्ट देना ही पड़े। मतलब इस आईपीएस में भी थोड़ा तो डाउट है ही। हाँ। मतलब सर है कि शायद आईआरएस मिल जाए या पॉइंट पे एकदम बाउंड्री पे है। तो ऐसा लग रहा था कि आईपीएस मिल गया तब तो ठीक है, कर लेंगे नौकरी। आईआरएस मिलेगा तो मजा नहीं आएगा उसका। तो मैंने मतलब ऐसा लग रहा था कि बजरंगबली साक्षात प्रकट हुए। प्री इस बार दिया नहीं, प्री का पेपर इस बार प्री का पेपर देखा, पेपर 1 एकदम सिर से ऊपर। मतलब लास्ट बार मेरे 120 आए हैं पेपर 1 में, 121, और पेपर 2 में 110 आए हैं। तो इस बार मतलब मैं सोच रहा था कि कुछ तो मजा आएगा, देखते हैं पेपर। तो पेपर 1 हवा नहीं लगी। अभी दूसरे पेपर के सुनी। मैं सोचा जो सीसेट है वो मैं यूट्यूब पे लाइव जाऊंगा, क्योंकि मैं आईआईटी पढ़ा हुआ हूँ। यूट्यूब पे लाइव जाके सीसेट का पेपर डिस्कशन करूंगा, ऐसा तबाही मचा दूंगा। जब सीसेट का पेपर देखा तो वही मच गए। तो मैंने सोचा कि एक अटेम्प्ट मेरा सेव हो गया, नहीं तो ये तो डूब गया था। मतलब पता नहीं क्या बना दिया था पेपर। बहुत ऊटपटांग पेपर था। तो मुझे लग रहा है कि और एग्जाम में पेपर तो नहीं दिया कहीं गलती से। सर पता नहीं, मतलब बहुत बाउंसर पेपर। ये पेपर तो मतलब क्यों था। सर मैं आईआईटी की जब तैयारी करता था, आईआईटी से हूँ भी, तो आईआईटी की तैयारी करता था, उस समय प्रोबेबिलिटी नहीं समझ में आती थी। कैट ऐसा लग रहा था कैट का पेपर है, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वो देख के फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि ये यूपीएससी का सीसेट है। तो मतलब किसके अटेम्प्ट बच गए इस बार। इन सब का बचा हुआ सब बच गए। क्लास चल रही थी ना, सब यहीं पर थे लोग। फिर ठीक है, तो मतलब चलिए आप लोग के साथ हैं भगवान। आप लोग बस इतना ही वो छोटा सी बात थी, यही बात थी कि पेपर प्रीलिम्स का सर क्या हो रहा है। ये तो अब एक बार जोर से तालियां बजा के इनका स्वागत करें। अगले साल ये जनरल कैटेगरी से हैं, तो इनको पहले 75 में आना जरूरी है। तो 978 नंबर इनके इस बार हैं। इनको बस 22 बढ़ाने हैं सिर्फ, बस हिंदी लिटरेचर में बढ़ेंगे। और यहाँ आके क्या होता है कि एक ही नंबर बढ़ाने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन बढ़ेंगे, ऐसा भी क्या है। तो आप सबकी तरफ से शुभकामनाएं कि अगली बार ये 22 नंबर बढ़ाएं और प्रॉपर आईएएस में आए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी तरफ से इनका। जी हाँ, वो उसी की तो बात कर रहे हैं। हाँ बस हो गया वो तो होना। थैंक यू। फिर मिलते हैं, आराम से लोग बैठते हैं, ठीक है। चलिए प्रणाम। ये हाँ लेकिन